आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिकल एक्टिविज्म्स। तो मैं ये बोल रही हूँ ना कि मैं एकदम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पहले करवा रही हूँ, मतलब रैंडमली नहीं करवा रही हूँ, सब करवाते जा रही हूँ। पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं इसको कवर कर रही हूँ। जैसे जुडिकल एक्टिविज्म न्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर ये टॉपिक है सिलेबस में तो इससे क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है इस वजह से। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जुडिकल एक्टिविज्म्स। देखो, ऑरिजिन ऑफ जुडिकल एक्टिविज्म्स, ये कहाँ पे आया था, ठीक है। सबसे पहले जुडिकल एक्टिविज्म जो टर्म है इसको कॉइन किया था आर्थर सैजलिंगर, ठीक है ना। सैजलिंगर ने अपना एक आर्टिकल फॉर्च्यून मैगजीन 1949 में आर्थर सैजिल सिंगर जो है, इन्होंने सबसे पहले जुडिकल एक्टिविज्म वर्ड को यूज किया था अपने मैगजीन बुक में, मतलब आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में, आर्टिकल का नाम है फॉर्च्यून मैगजीन, इसमें इन्होंने सबसे पहले जुडिकल एक्टिविज्म्स या एक्टिव्स वर्ड को क्वाइन किया था सबसे पहले। ये मतलब अगर इसे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि जुडिकल एक्टिविज्म का ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आई है, तो यूएसए से आई है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिया में कैसे आई है, तो यूएस से आई। हम लोग कहाँ से लिए, यूएस से लिए। कल हम लोग पढ़े थे कि जुडिकल रिव्यू जो है ये भी जो है ना यूएस से आया है। तो जुडिकल एक्टिविज्म भी देख लो, जुडिकल एक्टिविज्म भी जो है ना ये यूएस से ही आया है, ठीक है। हो गया। अब जो मेन इंपोर्टेंट पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है वो यहाँ से। इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म कैसे आया, किसने लाया, कब आया जुडिकल एक्टिविज्म इन इंडिया? मिड 1970s में जुडिकल एक्टिविज्म जो है ना इंडिया में आता है। फाउंडेशंस ऑफ जुडिकल एक्टिविज्म इन इंडिया वाज laid in the mid 1970, द मिड 1970 में तुम्हारा जुडिकल एक्टिविज्म जो है इंडिया में आ गया था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अब तक जैसे आया, नेट में भी आता है और बहुत सारे एग्जाम में भी आता है कि जैसे यहाँ पे तुम देखिए 4 जस्टिस लिखी, 4 जस्टिस का नाम है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहला का नाम है कृष्ण VR कृष्ण अय्यर, मतलब इंडिया में जिनकी वजह से इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म आया है वो कौन कौन चीफ जस्टिस है। तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस है जिनकी वजह से इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म आया है वो है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। दूसरा है जस्टिस PN भगवती, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये भी आता है, ये बहुत आता है। ये सब अभी तक नहीं आया लेकिन सब चारों को याद करना है, ठीक ना। पहला जो जस्टिस है उनका नाम क्या है, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस DA देसाई। ये जो 4 जस्टिस हैं इन्होंने, इन्हीं की वजह से इंडिया में जो है ना जुडिकल एक्टिविज्म आया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जुडिकल एक्टिविज्म, बोला इनमें से कौन जुडिकल एक्टिविज्म के फाउंडर है। 3 तुम्हारा अलग जस्टिस का नाम था और एक उसमें तुम्हारा PN भगवती का नाम। मुझे पता है PN भगवती है, मार देंगे PN भगवती, ठीक है। देखो अच्छे से समझना, जुडिकल एक्टिविज्म 1970 में इंडिया में आया था। कौन थे जिन्होंने इंडिया में ये जुडिकल एक्टिविज्म को लाया था? फर्स्ट है तुम्हारे VR कृष्ण अय्यर, सेकंड इज PN भगवती, थर्ड इज O चिन्नप्पा रेड्डी, फोर्थ जो है वो है DA देसाई, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि पॉइनर्स कौन है जुडिकल एक्टिविज्म की इंडिया में। तो VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी या जस्टिस DA देसाई, दोनों ही सेम है। बस एक जगह मैं पिक्चर दे के बनाई हूँ और एक जगह विदाउट पिक्चर है, तो वो जो ठीक लगे याद करना, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम लोग तो ये पढ़ लिए कि जस्टिस है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने समझना कि आखिर है क्या ये। चलो देखते हैं है क्या। मीनिंग ऑफ जुडिकल एक्टिविज्म्स क्या है, इसको शॉर्टकट में याद करना होगा तुमको ये बोल के, ये है प्रोएक्टिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी। मतलब जो जुडिशरी है ना इसको एक्टिव कर दिया गया जुडिकल एक्टिविज्म के थ्रू। जुडिकल एक्टिविज्म डिनोट्स
द प्रोएक्टिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी। जब जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल कर रही है ना, वो जुडिकल एक्टिविज्म। जब जुडिशरी सिर्फ चेक कर रही है, सिर्फ चेक कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे जुडिकल रिव्यू, एग्जामिन कर रही, जुडिकल रिव्यू। लेकिन जब जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गया, प्रोएक्टिव रोल कर रहा है प्ले, बहुत एक्टिव होकर काम कर रहा है, ठीक है, प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है जुडिशरी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जुडिकल एक्टिविज्म। जब वो प्रोएक्टिव रोल करती है ना, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्शन देती है, सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करती है। तो जुडिकल एक्टिविज्म डिनोट करती है द प्रोएक्टिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए जुडिशरी जो है ना, वो प्रोएक्टिव रोल कर रही है। इसी को बोला जाता है तुम्हारा जुडिकल एक्टिविज्म। हो गया। अदर वर्ड्स में अगर हम इसे बोले, अदर वर्ड्स में इसका मतलब है इट इम्प्लाइज द असर्टेटिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी टू द फोर्स द अदर टू organ of the government, legislature, executive to discharge their constitutional duties। आज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई कोई कानून लाती है, ठीक है ना, कोई ऐसा चीज लाती है, मान लो कि कोई फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश, और उस फैक्ट्री से बहुत सारे लोगों को नुकसान है, ठीक है, तो कोई आके, अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन आके बोलेगा सर यहाँ पे जो फैक्ट्री बन रहा ना, वहाँ यहाँ पे जो फैक्ट्री बना ना, इससे गांव के लोगों को बहुत नुकसान हो, ठीक है, जुडिशरी आएगी, प्रोएक्टिव रोल करेगी, फौरन आएगी, देखेगी, हटा दो ये फैक्ट्री इलीगल है, जल्दी हटाओ, प्रोएक्टिव रोल जल्दी जल्दी करेगी। और यहाँ पे एक फर्क मैं बताऊंगी क्या, कि जुडिकल एक्टिविज्म में क्या होता है, कि जुडिकल एक्टिविज्म में पीआईएल किया जाता है, हम बताएंगे सब टाइम, मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है, समझना कि तुम्हारा ये गांव है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये जो फैक्ट्री का हजार्ड है ना, वो नदी में जा रहा है, ठीक है, नदी में जा रहा है, रिवर में जा रहा है, रिवर का पानी जो है ना, गांव के विलेज लोग यूज करते हैं, गांव के लोग सीधे साधे, पता नहीं कि क्या होगा, फैक्ट्री का जो हजार्ड है कुछ नहीं होगा। कोई एनजीओ को पता चला ये बात कि फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ है गवर्नमेंट का, रिवर में हजार्ड जा रहा है जिससे विलेज के लोगों को नुकसान हो रहा है। एनजीओ जाएगी तुम्हारा पीआईएल लेके, कहाँ पर, कोर्ट, कोर्ट जाएगी, सर देखिए इस गांव में ना फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है, तो रिवर जो हजार्ड, जितना भी हजार्ड वो रिवर में जाएगा, रिवर में जाएगा, गांव के लोग तो यूज करते, तो ये तो बेचारा गांव वाले लोगों का सब तो नाइंसाफी है ना सर, बोलिए। तब बोलेगा कोर्ट तुम्हारा गवर्नमेंट को, किसी को भी, जिसका भी रहेगा, बंद करो ये फैक्ट्री, बिल्कुल बंद करो, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान हो रहा, पूरा लोगों को नुकसान हो रहा, बंद करो, जल्दी बंद करो, तब जाके फैक्ट्री बंद कराया जाएगा। इसको बोला था जुडिकल एक्टिविज्म, जुडिशरी एक्टिव होके काम कर रही, ठीक है, जुडिकल एक्टिव होके काम कर, इसलिए इसको जुडिकल एक्टिविज्म बोला जा रहा है। अब आ जाओ, मतलब इसका प्रोएक्टिव मतलब क्या, प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब क्या, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्शन दे रही है, सोसाइटी में जस्टिस को प्रोटेक्ट कर रही है। एक्चुअली मुझे ये वाला दोनों ही सेम है, ठीक है ना, ये दोनों ही सेम है, मुझे था कि मैं एगो को डिलीट कर दूँ, तो मेरे माइंड से निकल गया। जुडिकल एक्टिविज्म को क्या बोलते हैं, जुडिकल एक्टिविज्म को जुडिकल डायनेमिज्म, हाँ डायनेमिज्म है ना, जुडिकल डायनेमिज्म। इसका दूसरा नाम है, अगर मान लो एग्जाम में तुम्हारा जुडिकल एक्टिविज्म ना हो, उसकी जगह पे जुडिकल डायनेमिज्म से लिखा हुआ है, तुम समझ जाना कि दोनों का तो मतलब एक ही है, ठीक है। तुमको यहाँ पे सिर्फ रेड वाला याद करना है कि जुडिकल एक्टिविज्म क्या है, प्रोएक्टिव रोल बाय द जुडिशरी, जुडिशरी जब प्रोएक्टिव रोल कर रही है ना, वो जुडिशरी है, वो जुडिकल एक्टिविज्म है, ठीक है। जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीआईएल, पीआईएल का फुल फॉर्म याद करना, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन, LITAGATI, गलत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIATI लिटिगेशन, ठीक है ना। PIL का फिर जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर एक वर्ड आता है, ये न्यू है, ये मॉडर्न है, क्या ये PIL द मॉडर्न, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या, पहले मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या। नाउ एनी पब्लिक rated individual or organization can move the court on behalf by other enforce right of the inspired justice which is called PIL। चलो मैं बता रही हूँ PIL किसके लिए क्या आता है, कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, या कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, या पब्लिक हेल्थ हो रहा है। जैसे तुम देखी होगी नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था ना, तो वहां पर भी PIL किया गया था, क्यों, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट को बर्बाद हो रहा था। नर्मदा नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बन रहा था, डैम बनता तो वहां के जो आसपास के लोग हैं ना उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता, और उसके बाद इन्वायरमेंटल का भी डिग्रेडेशन होता। तो अगर अगर किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी NGO को लगे कि गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज से या किसी की भी किसी एक्टिविटीज से कोई लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उसके बिहाफ में वो लोग नहीं जाएगा। PIL में यही भी बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या, का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी पब्लिक रिलेटेड, चाहे वो इंडिविजुअल, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंडिविजुअल, वो कोर्ट जा सकता है दूसरे के बिहाफ में, दूसरे के राइट को इंस्पायर करने के लिए या दूसरे को जस्टिस दिलाने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, उसी को PIL बोला जाता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा क्या था कि राजस्थान में तुम्हारा एक फैक्ट्री खुल रहा था, फैक्ट्री से लोगों को कैंसर का बीमारी होने का डर था, ये हो सकता है, ठीक है, कैंसर हो सकता है, कैसे, फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन आएगा तो गांव के लोगों में जाएगा तो उससे बीमारी होगी। ये लोग तो गांव के विलेज लोगों को उतना नॉलेज नहीं, ना ये नहीं, एक एक NGO को पता चला, एक NGO को पता चला कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट को फैक्ट्री स्टैब्लिश करिए राजस्थान में, और इसका जो हजार है ना ये लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। NGO चला गया कोर्ट, देखो अपने लिए नहीं गया है, गांव के लोगों के लिए गया है, तो वो ये बोल के नहीं जाएगा, वो बोलेगा सर मैं PIL करने आया हूँ, ये नहीं बोलेगा मैं केस करने आया हूँ, या फिर ये नहीं बोलेगा कि मैं ये करने, मैं इसके खिलाफ केस करूँ, नहीं बोलेगा सर मैं PIL, जहां बोलेगा PIL वो समझ जाएगा ओ ये किसी के बिहाफ में करने आया। जैसे मान लो कि मैं, अगर मेरे मेरे आसपास कोई लोग, कोई कम्युनिटीज है ना, कुछ कम्युनिटीज पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा, बहुत ज्यादा उनको सताया जा रहा है ना, परेशान किया जा रहा, मैं देखूंगी मुझे बहुत अफसोस आएगा और मैं बोलूंगी कोर्ट जा रही हूँ। वो लोग तो नहीं जाएंगे कि वो लोग पढ़े लिखे है नहीं, नॉलेज है नहीं, चलो वहीं चलती है। तो मैं जब कोर्ट जाऊंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी सर मैं केस कर, मैं बोलूंगी सर मैं PIL करने आई हूँ। जब मैं ये बोलूंगी कि मैं PIL करने आई तो समझ में आ जाएगा कि ओ ये किसी का केस कर, किसी के बिहाफ में आई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आई है, किसी के बिहाफ में। तो PIL तुम कैसे कैसे लोगों के अगेंस्ट कर सकते हो, कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज क्या, इंडिया में जैसे तुम देखी होगी कि जैसे एक कबीला, ये वाला केस बहुत चला था, मतलब एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है, वो फॉरेस्ट में रहती थी, तो वहां पे ना गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ एक बम्बू ट्री था, बम्बू ट्री, तो बम्बू ट्री जो था ना ये बहुत अच्छा था, मतलब ये ट्राइबल लोगों को बहुत ही, मतलब ये लोग क्या करते थे, बम्बू ट्री को बेचते थे, उसे अपना मतलब अर्निंग वगैरह सब चीज करते थे। गवर्नमेंट ने बोला कि बम्बू ट्री को काट देंगे और उसकी जगह पे क्या तो कोई एक और ट्री था, कोकस की कोई ट्री, उसको लगाएंगे और बम्बू ट्री को हटा देंगे। तो यहाँ से तो ये जो बम्बू ट्री है ना, इससे तो ट्राइबल लोगों को बहुत ही अर्निंग हो रहा था, इन लोगों का तो नुकसान होगा। तो ट्राइबल लोग तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये लोग तो इतना नॉलेजेबल होते नहीं है। तब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, वो बोली कि ठीक है हम जा रहे कोर्ट, और कोर्ट जाके देख, कोर्ट जाके PIL की, ठीक है, वही सर देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट बम्बू ट्री हटा रही है, बम्बू ट्री से ये लोग अर्निंग का एक जरिया है जो कि हटा रही है। तब कोर्ट देखा कि हाँ सचमुच लोग, तो कोर्ट ऑर्डर दिया कि आप नहीं हटा सकते, बिल्कुल भी नहीं, और ये पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा ये बात, ठीक है। कोई मार्जिन, तो ये ट्राइबल क्या हो गया, कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी। उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा कि जैसे तुम देखी होगी
नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी पीआईएल किया गया था, ठीक ना। मेधा पाटिकर जो है वो जाके पीआईएल करती है, ठीक है। वो क्या थी, वो एक सोशल एक्टिविटीज। उन्होंने देखा कि अगर नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बन जाएगा तो वहां के लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इन्वायरमेंटल का भी डिग्रेडेशन होगा। तो इस वजह से उन्होंने जाके पीआईएल किया। अगर तुमको लगे कि गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटीज से या कोई बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी कोई एक्टिविटीज से इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा तो तुम भी जाके पीआईएल कर सकते हो, ठीक है। तो पीआईएल का मतलब समझ में आ गया ना। पीआईएल का मतलब क्या, किसी दूसरे के बिहाफ में हम जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाई थी कि, देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे बोलते हैं असर्टेटिव रोल। असर्टेटिव रोल का मतलब क्या है, एक तो तुम्हारा गवर्नमेंट जब कब एक तो तुम्हारा गवर्नमेंट कब एक्टिव होगी जब कोई आके पीआईएल कर रहा। दूसरा यहाँ पे जुडिशरी जब कोई पीआईएल कर रहा है जुडिशरी को, तो जुडिशरी क्या करेगी, प्रोएक्टिव रोल करेगी, जल्दी से राय नहीं, ये बिल्कुल भी हटाएं, ये गलत है लोगों के लिए, है ना। ये हो गया। दूसरा की जुडिशरी खुद भी देखेगी, जुडिशरी खुद भी देखेगी कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ ला रही है, कोई करे भी ना, अगर कोई पीआईएल ना भी करे, जुडिशरी को ये बात अगर लगा कि हाँ पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया इससे लोगों को नुकसान होगा, तो वो उस लॉ को हटा देगी, ठीक है ना। उसको बोला जाता है जुडिकल एक्टिविज्म। और जुडिकल एक्टिविज्म को पूरा करने का तरीका क्या है, पीआईएल। जब जैसे मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन और ये कोई विलेज है ना, इस विलेज में कुछ इलीगल एक्टिविटीज किया जा रहा है गवर्नमेंट का, मतलब इलीगल नहीं बोल सकते, लोगों को नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज से, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है ना, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा। गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा, तो पब्लिक का हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा। तो ये इंडिविजुअल जो है ना वो जाएगी कोर्ट के पास, तो जाएगी तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगी, पीआईएल को लेके जाएगी, सर मैं पीआईएल करने आया हूँ, तो समझ में आ जाएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल। जब अब ये हो गया पीआईएल। अब पीआईएल लेके जुडिशरी जब काम कर रही है, जल्दी से आके चेक करेगी, रुक जाओ चेक करने दो मुझे, चेक किया, हाँ बिल्कुल पॉल्यूशन हो रहा, बंद करो ये फैक्ट्री, इसको बोलेंगे जुडिकल एक्टिविज्म, कि गवर्नमेंट जो है एक्टिव होके जल्दी से काम की, है ना। तो जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर आएगा पीआईएल, और पीआईएल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो लगा के मैं, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन था एग्जाम में, जुडिकल एक्टिविज्म। जुडिकल एक्टिविज्म के इनमें से कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 करके लिखा हुआ है, ठीक है इस क्लास। तो एक बात देखो, ठीक है, एक बात देखो कि आर्टिकल 21 जो है ना, ये जुडिकल एक्टिविज्म, जुडिकल आर्टिकल 21 क्या बोलती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी का लाइफ को थ्रेट हो रहा है, कैसे होगा, पब्लिक हेल्थ खराब होगा, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को डिग्रेड किया जाएगा, है ना, तो उसके लाइफ का तो खतरा होगा, या पर्सनल लिबर्टी को थ्रेट हो रहा, तो ये सब क्या है, पीआईएल के अंदर ही आ रहा है एक तरीके से। तो आर्टिकल 21 जो है ये पीआईएल के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 पीआईएल के अंदर आती है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी ये भी आती है तुम्हारा इसमें पीआईएल के अंदर, लेकिन ज्यादा जो एग्जाम में आती है वो आर्टिकल 21 आती है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ना लैपटॉप ये मोबाइल में इतना आवाज कम क्यों आ रहा, क्योंकि आवाज तो मेरा पूरा है फिर भी प्रॉब्लम दे रहा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जुडिकल एक्टिविज्म। तो हम अभी हम इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, रुक जाओ। हाँ, अब आओ एक चीज हम लोग देखेंगे और, ये है लोकल स्टैंडी। लोकल स्टैंडी जो है ना ये जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये इसके अंदर नहीं होता है। लोकल स्टैंडी जो है ना ये जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर नहीं है, क्योंकि लोकल स्टैंडी का मतलब क्या है, सुनो, अगर किसी अगर किसी लोग को प्रॉब्लम होगा तो वो डायरेक्टली उसको प्रॉब्लम होगा वही कोर्ट जाएगा। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि अगर किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी से, तो वो खुद ही जाएगा, वो डायरेक्ट ही, मान लो कि ये लोग है, ठीक है ना, ये कोई पर्सन है, इसको गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी से प्रॉब्लम हो रहा, तो ये खुद ही जा रहा कोर्ट, ये खुद जा रहा कोर्ट, इसको बोलेंगे लोकस स्टैंडी। तो लोकस स्टैंडी जो ये पुराना कॉन्सेप्ट, ये जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर या पीआईएल के अंदर नहीं आएगी, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है ना, ये जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन कैसे नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ पढ़ा लिखा लोग ही जाएगा लोकल स्टैंडिंग में, तब जाके तुम्हारा पीआईएल आया कि नहीं भाई
अब जब पढ़े लिखे लोग को नॉलेज नहीं है कि क्या करना है क्या, तो कोई बात नहीं, उनके बिहाफ पे दूसरे लोग जा सकता है। लेकिन लोकल स्टैंडी जो है ना, यहाँ पे लोग खुद जाएंगे। तो चलो दोनों में फर्क देखते हैं। पीआईएल क्या है? लीगल एक्शन फाइल है टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट देने के लिए फाइल किया जाता है। स्पेशली दोज हु कांट अप्रोच द कोर्ट देमसेल्फ, उन पर्सन के लिए जो खुद अप्रोच नहीं कर सकते, जो खुद जो है ना वो कांट अप्रोच, जो खुद जो खुद जो है ना कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जो खुद जाकर कोर्ट में अपना केस अपील नहीं कर सकते। अरे जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, जो मार्जिनाइज ग्रुप से बिलोंग है, तो उन बेचारों को क्या पता कि मेरे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या करने से हम लोगों को बीमारी हो जाएगा, उनको क्या पता। वो सब तो पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसा पीआईएल रहेगा ना, तो कम से कम जो एनजीओ रहेगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल या कोई सिविल सोसाइटी या कोई सोशल एक्टिविटीज, ये लोग जाके जब देखेगी किसी लोगों को नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से या किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक्टिविटीज से, तो उस वो लोग जाके ये लोग करेंगे, क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, तो इसलिए इन लोगों को बोला गया। लेकिन लोकल स्टैंडिंग में क्या है कि लीगल रूल द डिसाइड द हु हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट। जो डिसाइड कर रहा है कि मुझे जाना है वही जाएगा, जिसको हो रहा, जिसको इफेक्ट हो रहा वही जाएगा। हु हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट, जो जा रहा है, जो खुद बोला सर गवर्नमेंट ने ये लाया तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बोलेंगे लोकल स्टैंडिंग। यहाँ पे वेलफेयर किया जाता है दूसरे लोगों का, जनरल पब्लिक का वेलफेयर किया जाता है। पीआईएल क्या है? पीआईएल एक वेलफेयर है, लोगों का भलाई करना। जबकि यहाँ द पर्सन मस्ट बी डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द इशू। जब ये पर्सन है, इसको डायरेक्टली इशू इफेक्ट हो रहा, कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आया, इस पॉलिसी से इस पर्सन को डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा, तब ये कोर्ट भागेगा, है ना। यहाँ पे लोकल स्टैंडिंग में डायरेक्ट जाया जाता है। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल को इफेक्ट पड़ता है या कोई एक पार्टी को भी पड़े तो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि जिसको इफेक्ट पड़ेगा वही जाएगा। इंडिविजुअल को पड़ा तो इंडिविजुअल इफेक्टेड हुआ तो इंडिविजुअल कोर्ट जाएगा। जैसे यहाँ बोल रहा हु कैन फाइल, फाइल कौन कौन कर सकता है? पीआईएल को फाइल कौन कौन कर सकता है? पीआईएल को फाइल कौन कौन कर सकता है? पीआईएल को फाइल कौन कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन, कोई भी एनजीओ, कोई भी ग्रुप। वो क्यों पर्सनली नॉट इफेक्टेड पर्सनली, अगर कोई पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से, पॉलिसी से, या कोई एनजीओ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, मार्जिनलाइज ग्रुप के वेलफेयर के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन फाइल करेगा? हु कैन फाइल लोकल स्टैंडिंग में। लोकल स्टैंडिंग में बोल रहा ना, इफेक्टेड इंडिविजुअल या पार्टी, अगर जो पार्टी हो रहा है इफेक्टेड, या कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल इफेक्ट होगा तब जाएगा। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लोकल स्टैंडिंग जो है ना ये पुराना है, ये ट्रेडिशनल है, और ये जो है ना ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तुम्हारा जुडिकल एक्टिविज्म कंप्लीट हुआ। अब मैं तुम्हें एक बार फ्लो चार्ट बना देती हूँ। मैं पेज देखती हूँ कि पेज कहाँ है। यहाँ पर है तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा कि जुडिकल एक्टिविज्म का ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ। कहाँ से हुआ? यूएसए। इंडिया में कब आया? मिड 1970, ठीक है। जो जस्टिस हैं, जो कि जुडिकल एक्टिविज्म में को लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, उनका नाम है जस्टिस वी आर ए कृष्णा अय्यर। वी आर ए कृष्णा अय्यर। एक हो गया। दूसरा का नाम है जस्टिस पीएन भागवती। देख लो, जुडिकल एक्टिविज्म से पीएन भागवती जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएन भागवती, ठीक है। उसके बाद हो गया ओ चिन्नप्पा रेड्डी। मैं पूरा ओ नहीं चिन्नप्पा नहीं लिख रही, खाली ओ चिन्नप्पा रेड्डी। REDDY रेड्डी, ठीक है। उसके बाद डी ए देसाई। डी ए देसाई, ये लोग जो है ना, इन्होंने ही इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, सॉरी सॉरी, एक नाम
नंबर 3 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, ये हो गया। जुडिकल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? जुडिकल एक्टिविज्म का मतलब, मीनिंग क्या है? जुडिकल एक्टिविज्म का मीनिंग क्या है? दिखा क्यों नहीं रहा? जुडिकल एक्टिविज्म का मतलब है तुम्हारा प्रो प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव रोल बाई ए प्रोएक्टिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी। ठीक है, बोल रहा है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसका कोई एस्पेक्ट का नाम बता दो तो हो जाएगा पीआईएल। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है भाई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, LITIGATI लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, आर्टिकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल 21, 19 एंड 14 ये पीआईएल के अंदर आती है। अच्छा, अगर हमको पीआईएल करना होगा तो कौन कौन से ग्रुप के अगेंस्ट करेंगे, मतलब कौन कौन से ग्रुप के बिहाफ में करेंगे हमको जाके, है ना? तो मार्जिनलाइज ग्रुप होंगे या मार्जिनलाइज कोई कम्युनिटी, क्योंकि वो लोग जनरली पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको नॉलेज क्या, उनको क्या समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में कम्युनिस्ट लिख देंगे, मार्जिनलाइज कम्युनिटी। उसके बाद अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है, या फिर तुम्हारा पब्लिक हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा, तो सबके लिए जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्या नहीं है, पे क्या नहीं है, नॉट, क्या इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं आएगी, तो इसके अंदर लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं आएगी, लोकस स्टैंडिंग। जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर जो है ना स्टैंडिंग नहीं, लोकल स्टैंडिंग जुडिकल एक्टिविज्म के अंदर नहीं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या बोला कि पीआईएल का मतलब क्या है? लोग दूसरे के बिहाफ में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? मान लो कि पीआईएल का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वो क्या करेंगे? दूसरे के बिहाफ में जाके पीआईएल करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? बताओ पहले मुझे, आसिन बताओ, समझ में आया? तुम तो बोल रही पर मुझे आवाज नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सुबह में भी मैं जब क्लास ले रही थी तो आवाज नहीं आ रहा था। क्या हो गया घर में? ये भी ठीक है, रात में तो बहुत अच्छे से क्लास हुआ थी, पता नहीं क्या हो। तुम कुछ बोल रही हो ना तो आवाज नहीं आ रहा, वो मेरे साइड से प्रॉब्लम है, मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है। ये मॉर्निंग में मैं क्लास ले रही थी तो वही हो रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, अच्छा वो वाला टॉपिक खत्म हो गया, जैसे जिसमें सुप्रीम कोर्ट था, जुडिकल एक्टिविज्म था, जो जो इम्पोर्टेंट चीज था मैं करवा दी। ठीक है, तो आखिर हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मोबाइल ऐसा था नहीं, इतना अच्छा आवाज आ रहा था पूरा क्लियर। मुझे ना अपने मोबाइल को बंद भी करने नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हुआ बाबा। ठीक है, मैं दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कुछ एक बार देख लेते। नहीं, सब तो सही है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, हम क्लास में आने के बाद हम सही करते हैं।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, मेरे साइड से प्रॉब्लम है, तुम्हारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साइड से आवाज कम हो गया, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम, मैं क्लास करा के देख लेती हूँ। तो मेरा आज वो क्लास बहुत प्रॉब्लम देगा फिर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ये टोटलिटेरियनिज्म को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ समझेंगे, ठीक है ना? ये पढ़ना नहीं है, ये वाला सिर्फ समझना है, उसके बाद नीचे जो याद करना वो है। ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहाँ से आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहाँ से आया? टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल से, ठीक है ना? पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज बाय द स्टेट, अगर कोई पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है टोटल, ये कोई पर्सन है, ये अपने पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा टोटल एक्सरसाइज कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल। का मतलब क्या? सबको कंट्रोल कर ले रहा है ना, पूरा पावर अपना यूज कर रहा है। मान लो कि तुम्हारा मोहल्ला में कोई काउंसिलर होगा, ठीक है? उसको पॉलिटिकल पावर मिला हुआ, पूरा मोहल्ला में दादागिरी दिखाया है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, है ना? पूरा पावर को अपने एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है? 1923 में जियोनी जिवैनी जिवैनी एम्बेंडोला ने डिस्क्राइब किया था इटालियन फासिज्म को एज ए फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रूलर डिक्टेटरशिप। द टर्म टोटलिटेरियनिज्म, ये जो वर्ड है ना टोटलिटेरियनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ से आया है? तो सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन राइटर जो थे, फ्रैन बॉर्ख्यूनो, इन्होंने सबसे पहले अपने एक बुक द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में टोटलिटेरियनिज्म वर्ड को इंग्लिश में लैंग्वेज में यूज किया था। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओके, देखो ये छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां से पढ़ना वहां से हम लोग आते हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ से पढ़ना है, एक एक वर्ड को याद करना है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें स्टेट होल्ड टोटल ऑथोरिटी ओवर सोसाइटी। बोला टोटलिटेरियनिज्म का मतलब है जहां पे स्टेट सोसाइटी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर ले, पूरा कंट्रोल, सिक टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट लोगों के अगर गवर्नमेंट लोगों के या सोसाइटी में हर एक चीज को कंट्रोल करे, तुम्हारा पॉलिटिकल लाइफ, तुम्हारा सोशल लाइफ, तुम्हारा इकोनॉमिक लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, हर चीज को कंट्रोल करने लगे गवर्नमेंट, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें स्टेट क्या करती है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट होल्ड टोटल ऑथोरिटी, टोटल ऑथोरिटी को टोटल ऑथोरिटी दिखाती है किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर। क्या करती है? कंट्रोल करती है, लोगों की प्राइवेट लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो, सभी एस्पेक्ट को कंट्रोल करके रख लेती है। इट ऑफन एराइज अंडर सिंगल पार्टी रूल या डिक्टेटरशिप लीडर, ठीक है? ये होता कहाँ है? जहाँ पे सिंगल पार्टी होगा ना, कोई ऑपोजिशन नहीं है, या डिक्टेटरशिप लीडर हो, नॉर्थ कोरिया, उस तरह को, उस तरह के कंट्री को हम लोग बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। जहाँ पे सिंगल पार्टी हो, मतलब इंडिया में क्या है? मल्टीपल पार्टी है। मल्टी इंडिया क्या है? इंडिया में मल्टीपल पार्टी है, ठीक है?
इंडिया में मल्टीपल पार्टी तुम देखी होगी, और बहुत सारा पार्टी है तुम्हारा, कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद तुम्हारा आम आदमी है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारा इतना सा बहुत सारा मल्टीपल पार्टी है। तो जहाँ पे मल्टीपल पार्टी रहेगा वहाँ पे डिक्टेटरशिप, वहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम कभी नहीं आएगी। इसको हम लोग नेट में पढ़ते हैं रिजीम बोल के, और इसका टैप बहुत सारा मतलब, ठीक है, रिजीम का जो टैप होता है ना उसी को बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। तो इसको तो यहाँ पे तुमको इंडिविजुअल दिया है कि सिर्फ टोटलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट या स्टेट लोगों के प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ के हर एस्पेक्ट को, मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसके बाद तुम्हारा रिलीजियस, हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रही है। कहने का मतलब है तुम कौन सा स्कूल में पढ़ना है तुमको नहीं पढ़ना, ये डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तुमको खुद का घर होगा कि नहीं होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तुमको क्या जॉब करना है नहीं करना है तुमको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन सा रिलीजियस को फॉलो करना है नहीं करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कौन कंट्रोल करके रखा है, गवर्नमेंट या स्टेट। उस तरह की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटलिटेरियनिज्म रिजीम। इसको एक्चुअली में रिजीम ही बोला जाता है, लेकिन तुम्हारा मतलब और ये सिलेबस में सिर्फ टोटलिटेरियनिज्म लिखा हुआ है उसका टैग, ठीक है। तो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर ले, चाहे पब्लिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर एक चीज को कंट्रोल कर ले, और वहां पे सिंगल पार्टी होती है या डिक्टेटरशिप लीडर होगा। हो गया। इसके फीचर्स को याद करना बहुत जरूरी है, इसके फीचर्स को याद करेंगे, ठीक है ना, एक एक फीचर्स को याद करेंगे, और लंबा लंबा वाला जो है ना वो सब याद करेंगे क्योंकि सबसे क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोल रहा कि इसका फीचर क्या है कि जहां पर टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होगा, आज का अगर एग्जांपल लेंगे तो नॉर्थ कोरिया इसका एग्जांपल है, जहां पर भी टोटलिटेरियनिज्म होगा गवर्नमेंट, ठीक है ना, वहां पे पहला होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल। पावर एक सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब क्या, पावर इज ए कॉन्सेंट्रेट इन द हैंड और इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल लीडर या पार्टी। जहां पे टोटलिटेरियनिज्म होगा तो वहां पे सेंट्रल कंट्रोल होगा। सेंट्रल कंट्रोल का मतलब कि पावर जो है एक सिंगल लीडर के पास होगी या कोई पार्टी होगी उसके पास होगी। जैसे नॉर्थ कोरिया इसका पूरा मतलब लिविंग एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया में बस सिर्फ किंग जॉम है, बस किंग जॉम के पास पूरा पावर है, उसको जो करना है वो खुद करेगा, ठीक है। तो जहां पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होती है तो पहला फीचर क्या है, सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज कंट्रोल, किसके हाथ में, सिंगल लीडर के हाथ में। आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन, जहां पर भी तुमको टोटलिटेरियन रिजीम मिलेगा ना वहां पे एक आइडियोलॉजी मिलेगा। आइडियोलॉजी अच्छी चीज नहीं है, आइडियोलॉजी का मतलब मैं समझा रही हूँ क्या है। जैसे तुम देखी होगी कि जब तुम्हारा पहलगाम हुआ तो पहलगाम में क्या किया, कुछ टेररिस्ट, ठीक है ना, कुछ टेररिस्ट क्या करते हैं, कुछ हिंदुओं को मार देते, ठीक है। क्यों मारते हैं, आइडियोलॉजी प्रॉब्लम। उनका जो टेररिस्ट है ना उनके माइंड में बैठा हुआ है कि अगर हम मुस्लिम है तो सारे लोग मुस्लिम हो रहे हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी खराब चीज है। आइडियोलॉजी कब बनेगा, देखो तुम किसी चीज को तुम शिद्दत से फॉलो करे कि नहीं एकदम यही होगा तो होगा। मान लो कि आइडियोलॉजी में आईएसएम लगा हुआ रहता है, हर आइडियोलॉजी में। लिबरलिज्म क्या है, आइडियोलॉजी है, ठीक है। तुम्हारा मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है। मतलब क्या कि तुम इसी को मानना है तो मानना, जैसे ये टेररिस्ट, ठीक है ना, तो ये एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। जैसे कि धर्म का मतलब क्या कि तुम अपना धर्म को फॉलो करो, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम इस धर्म को फॉलो करो, है ना, जिसका मर्जी, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, जिसको जो धर्म फॉलो करना है करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आइडियोलॉजी को लाया बीच में कि नहीं ये ना मुस्लिम है, ये हिंदू है, इसको मार दो, क्योंकि ये मुस्लिम नहीं ना, इसको नहीं छोड़ना, ये लोग हिंदू है इसलिए इन लोगों को मानना है, ठीक है ना। तो वो आइडियोलॉजी हो गया। आइडियोलॉजी हमेशा निगेटिव होता है। आइडियोलॉजी क्या बोलेगा, देखो इंडिया में तो आइडियोलॉजी नहीं है, अगर इंडिया में आइडियोलॉजी रहता मान लो तो हम लोगों को नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, सब हिंदू को मानो, सब हिंदू धर्म को मानो। अगर नरेंद्र मोदी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता, इंडिया आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता, अभी किसकी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की, तो वो बोलते कि है ना, हम सभी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको एक धर्म मानना पड़ेगा। जो हम बोलेंगे मेरा आइडियोलॉजी हिंदुत्व, तो आप लोगों को भी हिंदुत्व मानना पड़ेगा, इसी पे आइडियोलॉजी बोला था। जबकि इंडिया में तो है, इंडिया में तो टोटलिटेरियनिज्म रिजीम है नहीं, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी, ठीक ना। आइडियोलॉजी कहाँ काम करेगी, जहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम हो, जहाँ पे एक ही सिंगल लीडर होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का राजा जिस भी धर्म को मानेगा, जिस भी आइडियोलॉजी को मानेगा, सबको मानना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग,
वो भी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, ऐसे नहीं अपनी आइडियोलॉजी के लिए जान दे दो, इतना बड़ा आइडियोलॉजी रहेगा। जैसे यहाँ पे टेररिस्ट क्या किया, दूसरा का जान ले लिया, कि वो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। जो भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो इंसान अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करें बाकी को बेकार हो, वो गलत बात है। तो यहाँ पे बोला कि जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म होगा ना, वहां पे आइडियोलॉजी डोमिनेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होगी, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होगी, और ये जो लोगों के पॉपुलेशन लोगों पे इन्फोर्स किया जाएगा। आपको मानना है तो मानना है। अभी हम क्या बोले कि अगर इंडिया टोटलिटेरियनिज्म रिजीम बन जाता और अभी नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, तो वो हम लोग क्या बोलते कि तुम लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानो, है ना। आइडियोलॉजी मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, जो कि पॉपुलेशन के ऊपर इन्फोर्स किया जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि तुम्हारा नाजी, हिटलर को सबसे बड़ा बोला जाता है कि ये टोटलिटेरियन रिजीम था हिटलर का। तो हिटलर क्या किया था, हिटलर का भी एक आइडियोलॉजी था, है ना, उसका भी नाजिज्म करके आइडियोलॉजी था, ठीक है, सबका आइडियोलॉजी होती है। जैसे कि तुम्हारा माओजेदांग, माओजेदांग माओजेदांग जो था, ये तुम्हारा यहाँ का था, क्या नाम है, चाइना का था। इसका आइडियोलॉजी था तुम्हारा मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी, ठीक है। अब सब सारे ही लोग मार्क्सिज्म को ही मानेंगे, या कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट, वही कम्युनिस्ट बोलो मार्क्सिज्म बोलो, दोनों तो सेम ही है। इनका आइडियोलॉजी है कि तुमको मार्क्सिज्म को ही मानना, सारे लोगों को मानना पड़ेगा। इसको तो मतलब एक वर्शिप के टाइप का तुमको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको मार पड़ेगा, मतलब उसको मार दिया जाएगा, सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, ये होता है टोटलिटेरियन रिजीम में। नॉर्थ कोरिया का राजा का जो भी आइडियोलॉजी होगा, वो पूरे पॉपुलेशन को मानना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मैं जहां तक जानती हूँ कि नॉर्थ कोरियन जैसे अभी क्या है, यहाँ इंडिया में सबका अपना अपना इंडिविजुअल घर है। मैं ये नहीं सुनती, मतलब मैं सुनी हूँ, जहां तक मैं पढ़ी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे पता चला आर्टिकल वगैरह में, कि वहां पे क्या है कि इतना मतलब एक तो आइडियोलॉजी चलता है वहां पे नॉर्थ कोरिया में, कि हम जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे पूरा पॉपुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। सपरेशन अभी मैं बताऊंगी ना, और भी सपरेशन इज ए डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑपोजिशन साइलेंट रहेगा। साइलेंट का मतलब क्या, है ही नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं है हमारा। अच्छा, ये जो सपरेशन चलेगा ना, यहाँ पे सेंसरशिप लगा हुआ रहेगा, प्रोपेगेंडा, वायलेंस। मान लो कोई लोग उठा, इंडिया में भी है, इंडिया में अगर कोई भी काम नरेंद्र मोदी करता है तो अपोजिशन उड़ जाता है। अभी अपोजिशन को नहीं, राहुल गांधी, वो उड़ जाएगा, आपको ये काम हम करने नहीं देंगे, है ना। लेकिन वहां पे नहीं है, वहां पे अगर कोई उड़ जाता है, कोई अपोजिशन सेंसरशिप लगा के रखता है कि अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा, कोई मेरे खिलाफ अपोजिशन उठ रहा है, उसको मार के खत्म कर देगा, साइलेंट कर देगा, ठीक है। वो प्रोपेगेंडा चलाता, वो वायलेंस करेगा अगर लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, या कोई ऑपोजिशन आके खड़ा हो गया कि आप ये जो लाए ना ये गलत है, हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको गवर्नमेंट खत्म कर देगा, ऑपोजिशन को ही खत्म कर देगा, साइलेंस कर देगा, भाई खत्म हो जाओ, तुम्हारा यही में भलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन किया जाता है, किसको, ऑपोजिशन को, यहाँ पे ऑपोजिशन नहीं होते। दूसरा, कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, बोल रहा है कि स्टेट कंट्रोल कर लेगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, सोशल इंस्टीट्यूशन पे, हर एक चीज पे कंट्रोल रहेगा, किसका, स्टेट का, टोटल कंट्रोल रहेगा, टोटल कंट्रोल, ठीक है ना। अच्छा, हर एक चीज कंट्रोल आएगा, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे रिलीजियस हो, हर एक चीज को कंट्रोल करेगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग, ठीक ना, किम जोंग जो भी जिस रिलीजन्स को फॉलो करेंगे, वहां के सारे पॉपुलेशन को वही रिलीजन्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोला कि यूज ऑफ टेरर एंड सर्विलांस, सर्विलेंस का मतलब क्या है, सीसीटीवी लगा दिए, सर्विलेंस में है। मैं मान लो कि कोई स्कूल में देखना सीसीटीवी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। क्यों, क्योंकि स्कूल का जितना बच्चा है वो अपने टीचर के अंदर में है ना, अंदर ऑब्जर्वेशन में। तो ये लोग क्या करता है, हर जगह सर्विलेंस लगा देता है, सीसीटीवी टाइप का लगा देगा, और टेरर का यूज करेगा, सीक्रेट पुलिस रखेगा। सर्विलेंस आर यूज मेंटेन कंट्रोल एंड एलिमिनेट थ्रेट। मान लो कि कोई लोग है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा, सीसीटीवी में आ गया, उसको जान मार देगा फौरन। यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब फॉरेन कंट्री में, फॉरेन में नहीं, गल्फ में हो गया, या फिर तुम्हारा ये क्या नाम है, जैसे तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म रिजिम कंट्री में भी होता है, जैसे गल्फ में भी बात सुनी है कि वहां पे ना तुम्हारे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा रोड। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे जगह जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर तुम किसी का गाड़ी को ठोक दी, या तुम रेड लाइट वो मतलब इलीगल तुम गाड़ी क्रॉस करते हो, वो सीसीटीवी में आ गया, बस पुलिस जाएगा, तुमको लेके उठा के चला आएगा,
है ना। तो ऐसा होता है। तो जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रहता है ना, वो लोग पूरा सीसीटीवी लगा लेते हैं कि कोई अगर थ्रेट पहुंचाएगा तो उसको एलिमिनेट करेंगे, हम अपना कंट्रोल को मेंटेन करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा, सीसीटीवी में आ गया, गवर्नमेंट समझ गया ये क्या कर रहा, 4 आदमी 5 आदमी मिलके बात कर रहा, को समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको लाकर जेल में डालो, पूछो क्या कर रहा। ठीक है। तो लोग लोग जब देखेंगे कि हर वक्त तो हम लोग गवर्नमेंट के ही गाइडेंस में हैं, हर वक्त तो हम लोग सर्विलेंस में हैं, तो वो कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी करेंगे नहीं। मास मोबिलाइजेशन का मतलब क्या? मास मोबिलाइजेशन का मतलब सिटीजन आर एक्टिवली इन्वॉल्व स्टेट लीड मूवमेंट प्रोपोगंडा कैंपेन। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट कुछ भी करे, चाहे वो गलत हो सही, उसमें लोगों को साथ देना पड़ेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। जैसे हिटलर, हिटलर क्या किया था? हिटलर क्या करता था? जूइस को क्या करता था? चैम्बरन गैस वाला जो था उसमें जलाता था। ठीक है। लोगों को क्या करता था? गैस में जलाता था, मार देता था। ठीक है। तो अब जब ये एक्टिविटी कर रहा ना जूइस के साथ, तो सारे लोग इसको साथ देते थे कि हाँ ठीक है आप जो करे बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म में होता है कि सिटीजन आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। स्टेट अगर कोई मूवमेंट ला रही है या कोई प्रोपोगंडा ला रही है, कोई कैंपिंग ला रही है, तो पूरा लोगों को पूरा समर्थन देना होगा, पूरा सपोर्ट करना होगा। हाँ हाँ गवर्नमेंट जो ला रही बहुत अच्छा। टोटलिटेरियनिज्म में वन पार्टी डिक्टेटरशिप होता है, पावर इज हेल्ड इन सिंगल पार्टी बाय द डिक्टेटर। हाँ, एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था ना, तो बोला गया कि आखिर इतना बड़ा भयानक वार क्यों हुआ, तो पता चला एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से। एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब क्या? हिटलर क्या करता था? हिटलर अपने लोगों को खाली ये बोलता था, सिर्फ नेशंस के लिए ग्लोरीफाई करता था, मतलब लोगों के दिमाग में भर देना। जैसे यहाँ पे जो हमने अभी स्टोरी सुनाई कि टेररिस्ट ने मारा, वो क्या था? वो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई था। उसके अंदर पूरा एक्सट्रीम एक इस्लाम, एक होता है ना कट्टर मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम था। ठीक है। जो सिर्फ अपना धर्म को ही इम्पोर्टेंट देगा, दूसरे धर्म को इम्पोर्टेंट नहीं देगा। मतलब हम लोगों का कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि किसी का तुम जान ले लो बेमतलब का, है ना, जिसको कट्टर बोलेंगे। तो यहाँ क्या बोला कि जो तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म रहता है ना, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा, किसी का भी फीलिंग एक्सट्रीम होगा। जैसे वो टेररिस्ट जब मारा कश्मीर में पहलगाम में, तो उसके अंदर जो फीलिंग था ना, वो एक्सट्रीम फीलिंग था, रिलीजियस का एक्सट्रीम फीलिंग था। ठीक है। या फिर हिटलर जो जूस के साथ कर रहा था ना, उसके अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म था। हिटलर क्या था? कहानी कैसे स्टार्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बहुत ही इंसल्ट किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। अब हिटलर यही बात बोल बोल कर अपने लोगों को कि हम लोगों को बदला लेना है अपने नेशंस के लिए, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में भी बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया। और जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो रहा था ना, सारे लोगों को खड़ा रखा गया था, सिर्फ जर्मनी को जमीन में बैठने को बोला गया था, इतना ज्यादा इंसल्ट किया गया था। तो बार बार ग्लोरीफाई कर रहा था नेशन, एक्सट्रीम नेशनलिज्म भरा था उसके दिमाग में, प्रोपोगंडा चला रहा था। जैसे आरएसएस, आरएसएस क्या करता है? हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखता है। तो वो क्या, उसके अंदर कैसे आइडियोलॉजी आया? उसके दिमाग में भरा जाएगा कि बस हिंदुत्व ही आइडियोलॉजी है, हिंदू ही सब कुछ है, वो बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो वो इस तरह का इंसान एक नेगेटिव व्यू बढ़ जाता है, बस अपना ही चीज देखेगा, उसके अंदर एक्सट्रीम आ जाएगा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हिंदू की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है। तो अभी जैसे तुम देखी होगी कि झारखंड में हुआ, झारखंड में क्या हुआ कि एक मुस्लिम को क्या नाम, आफ्ताब अंसारी, उसको जाके मार दिया हिंदू लोग। ठीक है। तो वो क्या था? वो किस चीज का निशानी है जो मारा? एक्सट्रीम रिलीजियस, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। किसके लिए? अपने धर्म के लिए। वो गलत चीज है। आप किसी को क्यों मारेंगे? किसी के धर्म पे आप क्यों किसी को मार सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक्सट्रीम है। जब तुम्हारे अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ जाएगा ना, चाहे वो मुल्क के लिए हो, चाहे वो रिलीजियस के लिए, वो गलत चीज है। हिटलर ने भी वही किया था। क्या किया था? अपने लोगों को क्या बोला? नहीं, जूइस को मारेंगे, क्योंकि जूइस जो है ना, जूइस की वजह से ही, जूइस की वजह से ही हम लोगों को इतना इंसल्ट हुआ। इतना जूइस हम लोग का नस्ल का नहीं, तो जूइस को मारेंगे। यहाँ तक जूइस को जाके वो लोग चैम्बर में जलाते थे, है ना। तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है कहाँ पर? टोटलिटेरियन रिजीम। जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होगा ना, वहां पे एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा। यानी वो लोग ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन एंड हिज हिस्ट्री, अपने नेशन, अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करेंगे कि मेरा नेशन ऐसा था, मेरा हिस्ट्री ऐसा था, हम लोगों को ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत इंसल्ट किया गया था, उसका बदला लेना होगा। है, हम लोग अपने नेशंस को बहुत इंसल्ट हुआ है, हम लोगों का हमारी कंट्री को बहुत ही इंसल्ट किया गया। इस तरह से बोल के लोगों में एक्सट्रीम नेशनलिज्म भरा जाता है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, आइडियोलॉजी होगा, सप्रेशन होगा, कंट्रोल होगा, पूरा इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल मतलब पूरा रिलीजियस एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट पे कंट्रोल होगा।
सर्विलेंस होगा, मास मोबिलाइजेशन होगा। मास मोबिलाइजेशन मतलब क्या, कि गवर्नमेंट जो करे लोग उसको सपोर्ट करे। एक डिक्टेटरशिप पार्टी होगा, मतलब वही लीडर होगा, और एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा। ये सब तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म का फीचर है। अभी मैं आती हूँ ऊपर। थिंकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। थिंकर कौन कौन टोटलिटेरियन, बहुत सारे थिंकर है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम पे आता है। आना हरंट, ये खुद एक जूस थी, ये खुद एक जूस थी, रहती थी कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में रहती थी। इनकी ये भी बहुत ही सफरिंग की थी, ये भी बहुत ज्यादा सफरिंग की थी। किससे भाई, हिटलर के हाथों। इन्होंने छोड़ के जर्मनी चले, ये यूएस चली गई, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बुक लिखा, द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इन्होंने इस बुक में बोला कि टोटलिटेरियनिज्म का ऑरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल में इन्होंने अपने जो बुक में ना स्पेशली नाजी गवर्नमेंट के बारे में बोला है, और स्टालिन, रसिया में जो स्टालिन था उसके बारे में बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक्चुअल में टोटलिटेरियनिज्म ऑरिजिन कैसे हुआ। इन्होंने आना हरन जो थी, जो आना हरन थी, इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने सिर्फ हिटलर को नहीं बोला कि हिटलर हिटलर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन्होंने जूस को भी कुछ रिस्पॉन्सिबल बनाया। क्यों, इन्होंने बोला कि जो जूस थे ना, टोटलिटेरियन रिजीम आई कैसे, एक तो हिटलर, हिटलर क्या था, मिलिट्री में था। तो हिटलर लोगों के दिलों में एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म बनने लगा कि देखो हमारे कंपनी, हमारे कंट्री के साथ ऐसे ही हुआ, ये हुआ, वो हुआ, है ना। इस तरह से पूरा हिटलर क्या किया, लोगों को माइंड में भर दिया। फिर हिटलर ने बोला कि जो जूस है ना, जूस ये इंफीरियर होते हैं, और जो हिटलर क्या था, आर्यन नस्ल से बिलोंग करता था। तो बोला कि जो आर्या होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, और जूस जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं। ये सब बोल के हिटलर जो है टोटलिटेरियनिज्म ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे आना हरत वही बात बोल रही है कि ये जो जर्मनी में जो नाजी आया था ना, वो एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से आया था, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि जो टोटलिटेरियन रिजीम है ना, ये डिक्टेटरशिप और टायरनी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो टोटलिटेरियनिज्म है ना, ये इसका एम होता है कि डोमिनेट करना एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लोगों के हर लोगों के लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। इनका फोकस था प्रोपोगंडा, मतलब ये जो टेररिज्म होता है इसका फोकस क्या था, प्रोपोगंडा, आइसोलेशन, टेरर फैलाना। कंट्रोल करेंगे कैसे, टेरर से, खौफ से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तुमको यहाँ पे सिर्फ दो चीज याद करना, आना हरंट का बुक द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन 1951 की। दूसरा आ जाओ कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर में तुमको पहले भी पढ़ाई हूँ, ऐसा बात नहीं है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ये क्या बोलते हैं, देखो ये तो टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट है, अपोज करते हैं कार्ल पॉपर। ये लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि सुनो भाई, ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली मॉडर्न रिजीम, बोल रहा मॉडर्न रिजीम, मॉडर्न रिजीम की वजह का टोटलिटेरियनिज्म नहीं आता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मॉडर्न रिजीम की वजह का टोटलिटेरियनिज्म रिजीम नहीं आता है, फिलोसफर की वजह से भी, फिलोसफर के बिलीफ की वजह कर, उनके आइडियोलॉजिकल ग्राउंड की वजह कर भी टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है। इन्होंने बोला कि प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल, ये लोग जो है ना, ये लोग ओपन सोसाइटी का इनमी है। ओपन सोसाइटी का क्या है, इनमी, इनमीज है। क्यों भाई, क्यों इनमीज है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही टोटलिटेरियनिज्म आया है, ठीक है। ये नहीं बोले कि मॉडर्न रिजीम की वजह से टोटलिटेरियनिज्म आया है, ये क्या बोल रहे हैं कि क्यों आया है तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म, ये प्लेटो, मार्क्स, हेगल, यही लोगों की वजह से तो टोटलिटेरियनिज्म आया है, क्योंकि ये लोग ओपन सोसाइटी का इनमी है। ये लोग चाहते ही नहीं कि ओपन सोसाइटी हो, ठीक है। ये बात हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हो गया, हाँ ये हो गया, बुक याद करना, और ये याद करना कि प्लेटो, मार्क्स, हेगल को ओपन सोसाइटी का इनमी किसने बोला, तो हेगल ने, ये सॉरी कार्ल पॉपर ने बोला। क्या बात है, टाइप पढ़ेंगे, ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ कि टोटलिटेरियनिज्म का टाइप क्या है। तीन टाइप पढ़ेंगे हम लोग, एक दो तीन। कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म कहाँ कहाँ देखने को मिला है, माओ जेडांग चाइना में, स्टालिन यूएसए साहब। स्टालिन भी एक टोटलिटेरियन राजा था, मतलब डिक्टेटरशिप वाला राजा था, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका फ्यूचर क्या था, इसका फ्यूचर क्या है कम्युनिस्ट का, स्टेट ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे स्टेट का कंट्रोल होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्टेट का कंट्रोल होगा, वन पार्टी होगी, और एक आइडियोलॉजी होगा, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अच्छा, लेनिनिज्म, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या, ये लेनिन नहीं, लेनिन अच्छा था, लेनिन नहीं आएगा है, स्टालिन आएगा, स्टालिन, स्टालिन बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप था,
ठीक है। लेनिन के बाद स्टालिन आता है ना, वो उसने डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया था। और क्या नाम रखा था आइडियोलॉजी का अपना? कम्युनिस्ट। ठीक है। तो इनका एक आइडियोलॉजी था कि सारे लोग किसको फॉलो करेंगे? सारे ही लोग तुम्हारा मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को फॉलो करेंगे। रसिया में उस टाइम रसिया थी, यूएसएसआर था, सॉरी, बोला गया कि यूएसएसआर में सारे लोग किसको फॉलो करेंगे? मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी। आईएसएम लगा हुआ है, लेनिनिज्म को मानेंगे। इन सबको मानना ही मानना। ये इतना बड़ा डिक्टेटर था ना कि अगर मान लो कि हॉल में मूवी लग रही है, ठीक है, तो एक बार इसका स्टोरी पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, लेकिन मैं सुनिए कि एक बार ये मूवी देखने जाता है और ये बता के नहीं जाता कि मैं मतलब इस मुल्क का राजा हूँ, मतलब किंग हूँ, ठीक है, मैं यहाँ का डिक्टेटर हूँ। तो मूवी लगा, तो वहां पे है कि हॉल में जब भी मूवी लगेगा ना, मूवी स्टार्टिंग होगा स्टालिन का फोटो से, और जब इसका फोटो आएगा तो सारे लोग खड़ा हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि नेशनल एंथम में होता है उसी तरह। ठीक है। तो स्टालिन एक बार मूवी देखने गया था वो भी, लेकिन किसी को बताया नहीं। उसके पास है 2-3 लोग बैठे हुए थे और उसका मूवी स्टार्ट हुआ तो उसका फोटो आया। जब फोटो आया तो वो 2-3 लोग जो है ना वो लोग खड़ा नहीं हुए, बाकी सारे लोग खड़ा हुए, ये लोग नहीं हुए। ये तीनों को फांसी दे दिया। सोचो कितना बड़ा डिक्टेटर था। ठीक है। तो एक डिक्टेटरशिप हो गया कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म। दूसरा है फासिस्ट। फासिस्ट कहाँ मेरे को देखने को मिला है? मॉसेलिनी। फासिस्ट टोटलिटेरियनिज्म कहाँ देखने को मिला था? इटली में। मॉसेलिनी था, बेनिटो मॉसेलिनी। मॉसेलिनी ने ही तो ग्रामसी को, ग्रामसी अपने एक बुक लिखते, प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक, ठीक है। प्रिजन नोटबुक लिखते हैं। इस बुक में ये जो है ना ग्रामसी, मॉसेलिनी के अगेंस्ट, फासिस्ट के अगेंस्ट लिखते हैं। इनको जेल में डाल दिया था जिंदगी भर तक, मरने के बाद जेल से निकलते। सुनो, अब ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म लोगों के माइंड में भरते, पूरा इटली के लोगों को, देखो हम लोग साथ ऐसे ही हुआ है, देखो हम लोगों को बदला लेना है, हम लोग को ये करना है, अपने कंट्री के लिए ये वो करना, पूरा दिमाग में भरते थे। ये ऑथोरिटेरियन लीडरशिप होते हैं। स्टेट ओवर इंडिविजुअल, स्टेट के, इंडिविजुअल के ऊपर स्टेट इंपॉर्टेंट होता है। हम जो बोलेंगे सारे लोगों को मानना होगा। ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं। नाजी, नाजी टोटलिटेरिज्म कहाँ देखने को मिला? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी में देखने को मिला। यहाँ पे क्या था? रैसिस्ट था, रैसिस्ट आइडियोलॉजी था। आर्या जो है वो मुस्लिम है, इनके अंदर कोई किसी भी तरह का सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए। जूस जो थे, जूस जो थे वो इन्फेरियर थे। इन लोगों का मानना था कि जो जूस है ना इन्फेरियर है, इसलिए इसको मार दो, खत्म कर दो। क्या है? यहाँ पे वन पार्टी डिक्टेटरशिप था। फर्क पढ़ेंगे हम लोग एक बार वो पढ़ा, फर्क पढ़ेंगे ये वाला, ऑथोरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है। क्या फर्क है देखो, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन ना पढ़ना पड़ेगा हम लोग। डिफरेंट क्या है कि जो जहाँ पे और तुम्हारा टॉपिक ये है, लेकिन जब भी कोई भी टॉपिक अगर तुम पढ़ोगी ना तो तुमको ये नहीं छोड़ सकती हो। अगर तुम टोटलिटेरियनिज्म पढ़ोगी तो ऑथोरिटेरियनिज्म भी पढ़ना होगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर ये टॉपिक है तो समझ लो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड इवन प्राइवेट लाइफ। गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी, हर एक चीज को कंट्रोल कर लेगी, तुम्हारा पॉलिटिकल लाइफ, तुम्हारा सोशल लाइफ, तुम्हारा इकोनॉमिक लाइफ, तुम्हारा कल्चरल लाइफ, तुम्हारा प्राइवेट लाइफ, सबको कंट्रोल कर लेगी। ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या होता है? कंट्रोल मेनली सिर्फ पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करेगी या इकोनॉमिक फ्रीडम, बाकी सब फ्रीडम रहेगा, तुमको कुछ फ्रीडम मिलेगा, पर्सनल, इकोनॉमिक, ये सब मिलेगा। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पे पूरा कंट्रोल होगा तुम्हारा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा जो भी उसका कंट्रोल होगा। ठीक है। ऑथोरिटेरियन रिजीम में क्या होता है कि पॉलिटिक्स पर सिर्फ कंट्रोल होगा। यहाँ पे क्या कोई आइडियोलॉजी होता है? नहीं, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, नो गाइडिंग आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे आइडियोलॉजी होता है, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। टोटलिटेरियनिज्म में एक आइडियोलॉजी होगा। क्या यहाँ पे कंट्रोल किस किस चीज पे? सिर्फ पॉलिटिक्स पे कंट्रोल होगा। यहाँ पे हर एक चीज पे, पॉलिटिकल, सोशल, प्राइवेट, हर एक चीज पे कंट्रोल। यहाँ पे वायलेंस किया जाता है, हाँ यहाँ पर भी वायलेंस किया जाता है, लिमिटेड सेलेक्टिव किया जाता है। यहाँ पे पूरा वाइड बड़े लेवल पे किया जाएगा। लोग नहीं मारना ना, उड़ा दो बम से, लोग ये नहीं करना ना, मार दो उसको, खत्म कर दो। लीडर के पास पावर होता है यहाँ पे तो लीडर क्रिज्मेटिक होता है, पावर तो होगा। हिटलर को लोग हीरो समझते थे। क्रिज्मेटिक का मतलब क्या? जब किसी को हम लोग उसके क्रिज्मा की वजह से मान रहे, जिसके तुम भी किसी हीरो को, किसी एक्ट्रेस को मानती होगी, है ना, तो वो तुम्हारे लिए क्रिज्मा हो गया, क्रिज्मा फैक्टर।
ठीक है ना। क्रिज्मा एक्टर क्या, तुम किसी इंसान को क्यों माने, क्योंकि उसके अंदर कोई पार्टिकुलर फीचर्स है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रिज्मेटिक है ना। तो ये टोटलिटेरियन रिजिम में ना कोई पावर वजह से लोग नहीं मानेंगे। हिटलर को लोग मानते थे ना, जो जूस मानते थे, सॉरी आर्यन, जर्मनी के लोग इसलिए मानते थे कि उसको एक क्रिज्मेटिक लीडर के तौर पे मानते थे। बाप रे, हिटलर जो बोला उसको आंख मारेंगे, हिटलर बहुत अच्छा है। क्यों? वो बार बार लोगों के अंदर एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म मानता है। जैसे अभी तुम देखोगी, हिंदू लोग नरेंद्र मोदी को क्या बोलता है, क्रिज्मा लीडर। क्रिज्मा लीडर क्यों? क्योंकि वो लोग नरेंद्र मोदी का हर एक बात को आंख मूंद के मान लेता है, चाहे वो क्यों ना गलत बात हो, चाहे वो क्यों ना सही बात हो। ठीक है, तो उस क्रिज्मा लीडर मतलब क्या, कि वो गलत भी करा तो लोग उसको, उसका मतलब उसके आंख में एक काला पट्टी बना हुआ है कि वो गलत भी करा तो सही दिख रहा। तो यहाँ पे जो लीडर होगा ना, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी होगा, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उसको मानेंगे, इसलिए पावर है। क्रिज्मेटिक लीडर है इसलिए पावर है, जबकि यहाँ पे पावर ज्यादा है। यहाँ पे पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे तो होता ही नहीं है। पॉलिटिकल प्लुरलिज्म का मतलब क्या, कि अगर जैसे मान लो कि हिटलर था, हिटलर के अगेंस्ट कोई पार्टी आ रही है, ठीक है, कोई ऑपोजिशन आ गया, उसको खत्म कर देगा, फौरन मार के खत्म कर देगा, चलो इसको खत्म करो। क्या है, मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाई हूँ। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द मोस्ट टोटलिटेरियन फेज, कौन से लीडर के, यूएसएसआर में कौन से लीडर के पीरियड में टोटलिटेरियन रिजीम था, बोलो। हाँ स्टालिन, बिल्कुल सही बोली, हल्का सा आवाज आया मुझे, स्टालिन। हाँ बिल्कुल सही बोली। बाकी लेनिन भी थे, ट्रॉस्काई भी थे, गोरचीफ भी थे, लेकिन स्टालिन की अभी स्टोरी भी सुनाए कि कितना बड़ा भयानक था, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आंसर बताओ। क्या रोल प्ले करता है टोटलिटेरियनिज्म प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? हाँ बोलो। देखो, टोटलिटेरियनिज्म रिजीम में ना तो डेमोक्रेसी आइडिया होगी, ना फ्रीडम होगा एजुकेशन का, ना फ्री ऑफ स्पीच होगा, ये सब तो होगा नहीं। क्योंकि लोगों के तो हर एक एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना। तो ये प्रोपोगंडा कैसे फैलाता है, टू कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर लेता है। और लीडर का इमेज जो है ना, उसको रीइंफोर्स करता है। लीडर का इमेज मतलब का, क्रिज्मेटिक लीडर, ये क्रिज्मेटिक लीडर है। ठीक है, इसके थ्रू वो प्रोपोगंडा को क्या करता है, फैलाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। हिटलर किससे बिलोंग करता था? फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट, नाजी जर्मनी, ग्रेट इंडिया। हाँ बिल्कुल। मेरा एक सेकंड रुको, तो मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम। हाँ, नाजी जर्मनी, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब बोलो आंसर बताओ। अरे मैं तो नहीं नहीं, आंसर नहीं आया, सॉरी। व्हाट इज द यूज द टोटलिटेरियन लीडर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन पे अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ, मास सर्विलेंस, है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ही नहीं है यहाँ पे, रिलीजियस टॉलरेशन है ही नहीं है यहाँ पे, फ्री प्रेस है ही नहीं है। मास सर्विलेंस कैसे करते हैं? सर्विलेंस, सीसीटीवी हर जगह लगा देते हैं, लोगों पे कंट्रोल करते हैं, है ना। अरे ये क्या कर दी। एक सेकंड रुको, तो थोड़ा सा मुझे देखने दो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, बिकॉज आवाज दम नहीं आ रहा। मिनिमाइज योर वीडियोस, नहीं, आवाज क्या होगा, मेरे मोबाइल के साइड से प्रॉब्लम, सब जगह तो है, ठीक ही है। हाँ अब बोलो तो। हेलो, लाइव कैप्शन को कॉल कैप्शन वर्गा पर्सन, कैप्शन पुल डाउन कैप्शन कॉल। हाँ देखो, इसका आंसर क्या बताई, व्हाट इज द डिफरेंस, देखो तो डिफरेंस क्या होगा। एक की डिफरेंस बताओ, ऑथोरिटेरियन रिजीम एंड टोटलिटेरियन रिजीम। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना हेडफोन लगा लेती हूँ सबसे अच्छे एक कान में।
एक कान से तो आवाज आएगा कम से कम। हाँ बोलो, अब आवाज आएगा। बोलो क्या बोली तुम। हाँ देखो अब ठीक आवाज आ रहा। हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छा, तुम सही बोली। टोटलिटेरिज्म सिक टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जबकि ऑथोरिटेरियनिज्म जो है पॉलिटिकल। बहुत अच्छा आंसर बोली। ठीक है, अब मुझे आवाज आ रही है क्लियर। ये बताओ। नहीं कैसे, फासिज्म अभी ना पढ़ा है, टाइप टाइप पढ़ा है ना। फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिस्ट, है ना, तीन गो टाइप पढ़ा है। कि टोटलिटेरियनिज्म में कौन कौन टाइप आएगा, फासिज्म आ गया, नाजिज्म आ गया और कम्युनिस्ट हो गया या मार्क्सिज्म। ठीक है, ये बताओ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का एक मेन फीचर बताओ। बिल्कुल अब्सोल्यूट कंट्रोल। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए लाना पड़ा ना, क्योंकि ये थोड़ा तुम मतलब समझने में तुमको प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से मैं बोली कि क्वेश्चन लेके चलती तो तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये वाला क्या नहीं आएगा, टोटलिटेरियनिज्म में क्या नहीं आएगा। हाँ हाँ, मिलिट्री इलेक्शन नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ सेंसरशिप आएगा, है ना, प्रोपोगंडा आएगा, सीक्रेट पुलिस होगा, बाकी मिलिट्री इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल एकदम सही बोली। हाँ ठीक है। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगी। बाकी आज का तो पीडीएफ कंप्लीट हो गया। मुझे लगा कि पूरा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं लाई। ठीक है, ठीक। मैं अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, ठीक है ना। ठीक, अल्लाह हाफिज।